हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान पिछले दिनों में पाकिस्तान में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब दौर हुआ इस दफ़ा, क्योंकि मैं मुख्तलिफ उलमा तलबा से मिला, मुख्तलिफ मदारिस में जाने का मौका मिला, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में जाने का मौका मिला, मुख्तलिफ इदारों में जाने का मौका मिला और DJSPR की एक ब्रीफिंग थी जिसमें मुख्तलिफ शहरों से उलमा किराम को, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। मैं नाचीज़ भी वहाँ पर आप सबकी मोहब्बत की वजह से मौजूद था। अब मैंने इन तमाम महाफिल में एक मसले को ऑब्जर्व किया जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। मसले पर बात करेंगे तो मसला हल होगा, ताकि हम मुस्तकबिल में अपने इदारे को, अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने मोहल्ले वालों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। एक महफिल, एक मदरसे में दस्तारबंदी है भाई, 4-5 घंटे की महफिल है। अगर किसी मेहमान ने अपने टाइम से ज़्यादा जितना उसको दिया गया हो तकरीर कर ली तो कोई बात नहीं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लोग सुनना भी चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को टीवी चैनल पर बुलाया जाए, उनका 1 घंटे का, आधे घंटे का स्लॉट होता है, उनको कमर्शियल लेने होते हैं, उनको ब्रेक लेना होता है, बाकी मेहमानों को मौका देना होता है। अगर यहाँ पर आप माइक पकड़कर बहुत लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देंगे, अपना इतना लंबा तारुफ करवाएंगे, GT रोड से लंबा तारुफ करवाएंगे, तो क्या होगा कि लोग दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे और आप मौका गवा देंगे, अपने लोगों के साथ ये खयानत करेंगे। इसी तरीके से DJSPR वाली जो ब्रीफिंग थी भाई, मैं तो पहली दफ़ा गया था, सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, हमें कौन बुलाता है। मैं पहली दफ़ा गया तो जाने से पहले मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की कि भाई वहाँ पर होता क्या है, कौन सा टॉपिक होता है, ताकि मैं उसके हिसाब से तैयारी करके अपना सवाल पेश कर सकूँ। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा आए थे, उनको पता ही नहीं था कि बात क्या करनी है। भाई आप अपना सवाल कर लें, लेकिन नहीं। एक तो मेरी एक गुजारिश है कुछ उलमाए किराम से, बाकी बड़े उलमाए किराम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे उलमाए किराम अच्छे हैं, बहुत अखलाक के साथ, मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। भाई अपना मुंह अच्छा बना लिया करें। ऐसे आपने सख्त मिजाज लगे हुए थे जैसे किसी जनाजे पर आए हों, लोग आपसे सलाम करते हुए भी डरते हैं, फिर आपके हाथ में माइक आ जाए तो आप बयान करना, तकरीर करना, तकल्लुफात से भरपूर अपना तारुफ करवाना शुरू कर दें। उसके बाद फारसी की और पतनी चाइनीज़ के अशार बोलना शुरू कर दें। भाई अगले बंदे को क्या पता, उसके मेंटल लेवल पर आकर उससे बात करो ताकि वो आपकी बात को समझ सके, फिर फसीह और सही उर्दू बोलना शुरू कर दे। इंग्लिश की ज़रूरत ना हो वहाँ पर, आप वो गलत इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बी रियल। जितना आप रियल होंगे उतना आपकी बात में तासीर होगा। तो लंबे लंबे सवालात और तकारीर करने वाले मेहमानों की वजह से मसला ये हुआ कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स, बाकी उलमा को कम मौका मिला, क्योंकि सवाल जवाब का जो सेशन होता है बड़ा की सेशन होता है। इसी से आप इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, इसी से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप इसी को गवा देंगे तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। फिर अपने आपसी इख्तिलाफात को अपने हद तक रखा करें। देखो उलमा में इख्तिलाफ होता है, डॉक्टर्स में होता है, इंजीनियर्स में होता है, ये दुनिया, ये इंसान का मिजाज है। इख्तिलाफ माशरे की खूबसूरती है, लेकिन उसको अपने हद तक रखें। दुनियादार के सामने अपने इख्तिलाफ को लाना है कि भाई आपने इनको ज़्यादा मौका दिया, मुझे कम दिया, इनके लोग ज़्यादा हैं, मेरे कम हैं। भाई आपको 10 सेकंड भी दिए हैं, उसको ऐसे यूटिलाइज करें कि अगला बंदा मजबूरी से आपको 10 मिनट दे। आपके लोग कम बुलाएं, लेकिन अपने इदारे को, अपने लोगों को, अपने मकतब फ़िक्र को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि कल को आपके लोगों को ज़्यादा बुलाया जाए। मौके से फ़ायदा इसी तरीके से उठाया जाता है। आखिर में एक मिसाल दूंगा कि एक दफ़ा एक मिलियनेर के बेटे को किसी ने अगवा कर दिया और कहा कि $1 करोड़ दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। मिलियनेर था, उसने $1 करोड़ देकर अपने बेटे को बाजियाब करवा दिया। कुछ अरसे बाद उसी अगवाकार ने उस मिलियनेर के बेटे को दोबारा अगवा कर लिया। फोन किया तो उस मिलियनेर ने कहा कि भाई दोबारा मेरा बेटा क्यों अगवा किया, मैंने तुम्हें $1 करोड़ दे दिए थे। उसने कहा इस दफ़ा इसलिए अगवा किया है कि अब आप मुझे बताओ कि इस पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्च कैसे करना है। मतलब ये कि मौका आ गया था लेकिन मौके से फ़ायदा कैसे उठाना है तो नहीं पता था, तो उसी से पूछा जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट था। तो एक दूसरे से पूछने में कोई मसला नहीं है। और उलमाए किराम के जो महफिल हो वो ऐसी हो कि हर बंदा उसमें बैठना चाहे। आप देखें ना हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, मशहूर उलमाए किराम, उनके साथ जब आप बैठते हैं तो मज़ा आ जाता है। दुनियादार चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ बैठे रहें, सेल्फियर रहें, इनकी महफिल में बैठें, इनसे सीखें। लेकिन जब आप सख्त मिजाज हो जाएंगे, हाँ जी क्या हुआ, नहीं हो जाओ यार, मेरे बात नहीं करना, मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, तो अगला बंदा, ये मरीज आपने देखे होंगे, जब डॉक्टर मुस्कुराहट से बात करता है, जी क्या हुआ है आपको, आप पूरे चेक वेक करता है, तो मरीज आधा खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ही बोले हाँ कोई मसला नहीं, ये लो दवाई लो खा लो, मरीज बोलता है यार किस तरह का डॉक्टर था, है कि नहीं। तो हर बंदे को वेलकम करने की कोशिश करें। ये मेरी नया उलमाए किराम से भी गुजारिश है। जो उलमाए किराम बड़े हैं, किसी नई जगह पर जाते हो, उनसे भी मेरी गुजारिश है। मैं नाचीज़ हूँ, मुझे प्लीज़ गालियाँ मत दीजिएगा, कमेंट में अखलाक के बारे में आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ये एक मामला है, एक मसला है जिसको डिस्कस करना चाहिए। मेहमान खुसूसी हों तो आप उस मेहमान खुसूसी की इलाज रखते हुए अपना टाइम ही लीजिए। टाइम से ज़्यादा बात मत कीजिए। तकरीर में क्या बोलना है पहले से डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप अपनी तकरीर अपने वक्त पे कम ख़त्म कर सकें, ताकि आप वो मेहमान बने जो किसी पे बोझ ना बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।